यदि आपने कोई ज़मीन खरीद रखी है या आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आज एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको जानकारी दूंगा कि उसे निकलवा के उसे देखने के बाद आप अपनी ज़मीन जो खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं, आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये ज़मीन फर्जी है, कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई है, क्या ये ज़मीन गलत तो नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा आकार पत्र 41 और 45 के बाद, जो आपको पूरी जानकारी देता है। बात करेंगे क्या क्या जानकारी देता है, कैसे निकलवाएं और आप जो है इसमें इसे कैसे देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल ज़मीन में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है। अगर उन्होंने गलत ज़मीन खरीदी या तो 10-15 साल बाद भी पता उनको चलता है, तब उनका जो है जो भी उन्होंने मकान बनवाए वो तोड़वा भी दिए जाते हैं। तो बात करूंगा कि आप उस फ्रॉड से कैसे बचें। आकार पत्र 41-45 कैसे देखें, ये क्या क्या बताता है। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक है, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मामले में, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आकार पत्र 41-45 जो होता है वो ये बताता है कि ज़मीन जो है, ये सबसे पहले जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आपने खरीदी है, उस ज़मीन का नंबर होगा कि ये ज़मीन जो है सबसे पहले क्या थी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि हो सकता है वो ज़मीन तालाब की थी, या रेलवे की थी, या ट्रस्ट की थी, या खलियान की थी, या चरागाह की थी। ठीक है, या ऊसर था, ऊसर बंजर किस टाइप की थी वो ज़मीन, ये बताता है। ठीक है, अब सपोज दैट मान लीजिए कई बार क्या होता है कई केसों में कि मान लीजिए तालाब की ज़मीन, आपके गांव में कोई तालाब है या कोई चरागाह है। ठीक है, तो कई लोग या तो अधिकारियों को पैसे देकर वो ज़मीन अपने नाम करवा लेते हैं, या खतौनी चेंज होते वक्त गलती से किसी व्यक्ति के नाम वो ज़मीन जा सकती है। ठीक है, या कोई व्यक्ति लंबे समय से कब्जा किए हुए कब्जा के आधार पे आपको बेच सकता है। तो कई कारणों से लोग जो है ये ज़मीन अपने नाम करवा लेते हैं, गलती से हो जाती है, और वो ऐसी ज़मीन आपको बेच भी सकते हैं, उसके आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे। ठीक है, तो यदि आप ऐसे फ्रॉड से बचना चाहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो, आपकी ज़मीन सुरक्षित हो, आपकी कमाई न डूबे, तो आपको उस ज़मीन का नंबर होता है, उस ज़मीन के नंबर के अनुसार आप अभिलेख आकार पत्र 41 और 45 जो है वो आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब निकलवाने के बाद आकार पत्र 41-45 बताएगा कि ये ज़मीन पहले तालाब की थी। ठीक है, अगर उसने बता दिया तालाब की थी ये ज़मीन, गाटा संख्या मान लीजिए आप जो है 41 नंबर की ज़मीन खरीद रहे हैं और आकार पत्र में लिखा है कि 41 नंबर जो है पहले तालाब का था, तो आप वो ज़मीन कभी ना खरीदें। तालाब ही नहीं, मान लीजिए तालाब, एयरफोर्स की ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, या खलियान की ज़मीन, या चरागाह, या मान लीजिए दिखाता है कि ये ज़मीन जो है मान लीजिए 116 नंबर की जो ज़मीन है ये पहले तालाब थी या खलियान थी, तो उस ज़मीन को बिल्कुल भी ना खरीदें। किस लिए ना खरीदें? क्योंकि ऐसी ज़मीन का ना तो पट्टा होता है, ना किसी प्राइवेट व्यक्ति को दी जा सकती है। यानी कि सरकारी ज़मीन का ना पट्टा होता है, ना किसी व्यक्ति को दी जा सकती, ना उसका कोई व्यक्ति मालिक बन सकता, ना उसे बेच सकता है। कई बार गलत तरीके से लोग ये सरकारी ज़मीन अपने नाम करवा के, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा के लोगों को बेच देते हैं, फिर बाद में भविष्य में उन्हें परेशानी आती है, पूरी ज़मीन उनके हाथ से निकल जाती है, पूरी कमाई उनकी बर्बाद हो जाती है। तो यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स जरूर देखें, और कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।